द लेजेंड ऑफ व्हाइट स्नेक एपिसोड 14। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि होंगशिन जाकर राजकुमार से मिलती है, तभी उसका जादू खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से राजकुमार उसकी चोट देख लेता है और डर कर वहाँ से चला जाता है। और उसके साथ ही साथ राजकुमार मिस लैंग को पसंद करने लग जाता है। की वजह से होंगशिन गुस्से में आकर मिस लैंग का चेहरा चुरा लेती है और अब होंगशिन मिस लैंग का चेहरा लौटाने से मना कर देती है। और अब इसके आगे, अब जब लॉर्ड शू और याओ याओ बाई उससे मिलने जाओज मेंशन आते हैं तो वो एक जहरीली गैस छोड़ देती है, जिसकी वजह से बाई तुरंत पानी में कूद जाती है। उसे पानी में कूदता देख लॉर्ड शू भी उसके साथ पानी में कूद जाता है। उसे बाद में पता चलता है कि उसे तो तैरना ही नहीं आता। अब जब उसे ये याद आता है तो उसके साथ ही साथ उसे याओ याओ बाई को पानी में देखकर ये भी याद आ जाता है कि उसने जिस लड़की को अपने सपनों में देखा था वो और कोई नहीं बल्कि याओ याओ बाई ही है। अब याओ याओ बाई उसे जाकर किस कर लेती है। तभी वो सोचता है कि मेरे सपने में हमेशा याओ याओ बाई ही क्यों आती थी। अब अगले सीन में हम याओ याओ बाई और लॉर्ड शू को देखते हैं, जो कि अपने अपने कपड़े बदलने के बाद एक दूसरे से मिलते हैं और बातें करते हैं। लॉर्ड शू कहता है कि क्या पानी में किस करना सही था। याओ याओ बाई कहती है कि ऐसा करने के लिए मैं मजबूर थी, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे थे। मैं सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए हवा भेज रही थी। मेरा इरादा तुम्हारा फायदा उठाने का बिल्कुल भी नहीं था। लॉर्ड शू उसे शर्माते हुए कहता है कि आपको लड़का और लड़की के अंतर के बारे में पता होना चाहिए। ये सारी बातें बाहर खड़ी मिस लैंग सुन रही थी कि मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर याओ याओ बाई की जान बचाई ताकि वो यहाँ से चली जाए। पूरा उल्टा ही हो गया। वहीं दूसरी तरफ हम राजकुमार को देखते हैं, जो कि मिस लैंग के वापस जाने से काफी गुस्से में है। वो अपने एक आदमी से पूछता है कि तुमने उन्हें जाने क्यों दिया, क्या तुम भी उन्हीं की तरफ हो। पर वो आदमी कहता है कि मैं सबसे पहले आपका वफादार हूँ, मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। और तो और मैं उस दिन महल में था भी नहीं। पर राजकुमार कहता है कि मैंने और मिस लैंग ने शादी का फैसला किया है, इसलिए मैं खुद द अपोथेकेरी हाउस जाऊंगा और इस शादी पर चर्चा करूंगा। अब राजकुमार अपने लोगों के साथ सीधा द अपोथेकेरी हाउस पहुंच जाता है और मिस लैंग से कहता है कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगी तो इसकी वजह से द अपोथेकेरी के सभी लोगों को मार दिया जाएगा। ये सुनकर लॉर्ड शू राजकुमार से कहता है कि मिस लैंग की सगाई हो चुकी है और जिससे उसकी सगाई हुई है वो मैं हूँ। ये बात सुनकर याओ याओ बाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। अब लॉर्ड शू जल्दी से मिस लैंग को अपने गोद में उठाकर अपने कमरे में लाता है। जैसे ही वो अपने कमरे का दरवाजा खोलकर पीछे मुड़ता है, वो देखता है कि मिस लैंग याओ याओ बाई में बदल चुकी है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वो कहता है कि मैंने अभी जिसे लाया वो मिस लैंग थी, पर याओ याओ बाई कहती है कि मैंने अपना जादू का यूज करके उन्हें इस कमरे में ही लाया था। अब वो कहाँ है। अब मिस लैंग पीछे से उस कमरे में आ जाती है, जिसे देखकर वो दोनों खुश होते हैं। लॉर्ड शू उन दोनों से पूछता है कि आपने ऐसा कब किया। ये सारी बातें बताने के बाद याओ याओ बाई कहती है कि मिस लैंग मैंने आपको अभी अभी टेलीपोर्ट किया था, फिर आप बाहर से कैसे आ रही हैं। मिस लैंग कहती है कि मैं आप लोगों को देखने के लिए बाहर गई थी। वो उन दोनों से झूठ कहती है। अब उनके जाने के बाद मिस लैंग अपना दरवाजा बंद करती है और अब अपने हाथों को देखती है। उसके हाथों में खून ही खून था। उसने जानवर को मारा था और ऐसा करते हुए उसे होंगशिन ने देख लिया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब वो सोचती है कि इसमें उसकी मदद कौन कर सकता है। अब अगले सीन में हम लॉर्ड शू को देखते हैं, जो कि याओ याओ बाई को देखकर ये सोच रहा था क्या मेरी और मिस लैंग की सगाई वाली बात से याओ याओ बाई इतनी परेशान है। पर याओ याओ बाई तो कुछ और ही सोच रही थी। वो कहती है कि मुझे यहाँ अलग किस्म का मॉन्स्टर महसूस हो रहा है। अब याओ याओ बाई ये माउंटेन किंग को बताती है कि उसने एक अजीब से मॉन्स्टर को महसूस किया है। याओ याओ बाई माउंटेन किंग से पूछती है क्या तुमने भी ऐसा कुछ महसूस किया है। माउंटेन किंग कहती है याओ याओ बाई हम खुद ही मॉन्स्टर्स हैं, तो हमें किस बात की चिंता। याओ याओ बाई कहती है कि मुझे चिंता इस बात को लेकर है कि टाउटी कहीं फिर से परेशानी पैदा ना कर रहा हो। माउंटेन किंग कहती है कि मैं अभी जाकर फायरी ग्राउंड्स में स्पिरिट ऑरा के बारे में जांच करती हूँ। अगर ये टाउटी का काम है तो जरूर हमें इसकी खबर मिल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हम कीशाओ को देखते हैं, जो कि दोबारा माउंटेन किंग के छोटे मॉन्स्टर को छेड़ रहा था। इसी बीच वहाँ माउंटेन किंग आ जाती है और उसे बचाती है और कीशाओ से कहती है कि तुम फिर से मेरे छोटे मॉन्स्टर को परेशान कर रहे हो। इस पर कीशाओ कहता है कि टाउटी गंभीर रूप से घायल हो चुका है। अब वो हर जगह शिकार की तलाश में जाएगा। हो सकता है
वो यहाँ भी आए, इसलिए मैं यहाँ इनकी रक्षा के लिए आया था। पर माउंटेन किंग कहती है कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप वाकई में टाउटी पर कब्जा कर सकते हैं? पिछले बार तो उसने आपके आंखें ही आपसे छीन ली थी। मैं ऐसा लगता है कि आप उसे अपने कब्जे में कर सकते हैं। और अब कीशाओ माउंटेन किंग की तारीफें करने लग जाता है और उसे अपने बातों में फुसलाने लगता है। और अब माउंटेन किंग और कीशाओ दोनों ही फॉरबिडन फायरी ग्राउंड आते हैं। तभी अचानक कीशाओ को कुछ महसूस होता है। अब वो खुद वहाँ जाता है ये देखने के लिए कि आखिर बात क्या है। इस तरह ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।